नमस्कार किसान भाइयों सरसों के बाजार में पिछले पूरे हफ्ते में क्या हलचल देखने को मिली। आज सरसों की इस तेजीबंदी रिपोर्ट में हम आपके सामने रखने वाले हैं। किसान भाइयों, ये वीडियो देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरसों के बाजार में फिलहाल क्या चल रहा है और आगे चलकर बाजार की दिशा दशा क्या रह सकती है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। किसान भाइयों, पिछले हफ्ते में विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों ने कई महीने के उच्चतम स्तर को छुआ, लेकिन उसके बाद बाजार ऊपरी स्तरों को होल्ड नहीं कर पाए और मुनाफा वसूली के चलते बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। भारतीय बाजारों में भी आवक के दबाव में सरसों की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज हुई। पिछले हफ्ते की कमजोर आवक के बाद इस सप्ताह सरसों की आवक में सुधार हुआ है, क्योंकि किसानों द्वारा फसल की बिकवाली बढ़ी है। कई राज्यों में सरकारी खरीद के चलते ऐसा देखने को मिला है। भाव की जहां तक बात है, सरसों के मिल डिलीवरी भाव में मिला जुला रुख दिया। कुछ मिलों ने दरों में बढ़ोतरी की, जबकि अन्य ने खरीद भाव में कटौती भी की। किसान भाइयों, पूरे हफ्ते के दौरान सलोनी प्लांट पर सरसों के भाव में 6000 का स्तर छू लिया, लेकिन आवक को बढ़ते देख सप्ताह के अंत में फिर से भाव 5850 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास ही बने रहे। मौजूदा स्तर पर सरसों, खल और डीओसी की कीमतें स्थिर नजर आ रही है। सरसों को लेकर इस समय खरीदारों और विक्रेताओं के बीच खींचतान चल रही है। खरीदारों को अभी भी सरसों की कीमतों में 300 से 350 रुपये की गिरावट का इंतजार है। किसान भाइयों, विदेशी बाजारों की अपडेट की बात करें तो मलेशिया में पाम तेल स्टॉक के घटने के अनुमान के चलते इस सप्ताह पाम तेल का भाव 3% से अधिक बढ़ चुका है। केएलसी अनुबंध ने 4300 प्रतिरोध को पार कर लिया है, जिसके बाद यह 4450 के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। मार्च के अंत में मलेशिया पाम तेल के स्टॉक में 6 से 8% की गिरावट आने का अनुमान है। रमजान की छुट्टियों के कारण मलेशिया में पाम तेल का उत्पादन और स्टॉक कम हो गया है। चीन के डालियान में मजबूती ने इस सप्ताह में केएलसी में आई इस तेजी का समर्थन किया है। ईद के बाद उत्पादन की गति बढ़ने की उम्मीद है, जिससे स्टॉक में सुधार होगा। किसान भाइयों, बाजार की दिशा दशा को देखें तो इस साल भी बाजार का ट्रेंड पिछले साल से काफी मिलते जुलते दिख रहा है। यही कारण है कि हम सरसों में पिछले साल के जैसे उतार चढ़ाव देख रहे हैं। किसान भाइयों, पिछले साल फरवरी अंत से मध्य अप्रैल तक सरसों की कीमतों में 375 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज हुई थी, लेकिन इस साल अधिक उत्पादन होने के कारण अब तक केवल 125 रुपये की तेजी दर्ज की गई है। यहाँ से आगे सरसों की कीमतों में बड़ी उछाल के लिए सोया तेल की कीमतों को 1050 से ऊपर जाना होगा। बाजार को देखिए तो सन ऑयल और सोया तेल की बढ़ती आपूर्ति के कारण यह संभावना कम ही है कि यह जल्दी इस स्तर के पार जाएगा, इसलिए तेजी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। अगले कुछ हफ्तों तक सरसों की कीमतें एक सीमित दायरे में रह सकती है। यही कारण है कि डीएचडी न्यूज़ पर हमने बताया था कि सरसों को हर छोटे मोटे उछाल पर निकालते रहना चाहिए। व्यापारियों को लंबी अवधि के दृष्टिकोण के लिए अप्रैल के अंत से मई के मध्य तक खरीदारी के लिए इंतजार करने का सुझाव देता है। डीएचडी न्यूज़ पर हम जून के बाद कभी भी सरसों में एक तेजी की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए विदेशी बाजारों का समर्थन मिलना जरूरी है। किसान भाइयों, हमारा कार्य बाजार की तेजीबंदी रिपोर्ट से आपको अवगत कराना है। बाकी आप अपना व्यापार अपने विवेक से करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय जवान जय किसान।